आज हम कटनी जिले के जेल परिसर की बात करते हैं। बंदी बंद रहते हैं, उनके परिजन मुलाकात करने आते हैं। किसी प्रकार की मुलाकात में उनके परिजनों को असुविधा न हो, उसी परिप्रेक्ष्य में कटनी जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित शुक्ला ने कुछ कुर्सियां उनके परिजन के लिए दिया है। हमारे साथ जेल अधीक्षक कटनी हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार की सहजता, सहानुभूति बार एसोसिएशन के माध्यम से दी गई, कैसा महसूस करते हैं? नमस्कार सर। जिस प्रकार से लोग मिलने आते हैं, उनके मुलाकात के लिए किसी प्रकार की शासन के द्वारा तो सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, लेकिन बार एसोसिएशन के माध्यम से हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे शासन की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए जन सहयोग भी हमें उतने ही उत्साह से मिल रहा है, और ऐसा ही कुछ अभी देखने को मिला है हमारे जिला अधिवक्ता संघ कटनी के अध्यक्ष महोदय के माध्यम से। और उनकी तरफ से ये समस्या भी हमारे संज्ञान में लाई गई थी कि जो मुलाकात करने परिजन आते हैं, उनके साथ जो बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं होते हैं, उन्हें बैठने में, और कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो मतलब खड़े ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते, तो ऐसी स्थिति में बैठने की व्यवस्था बनाई जाए। और हमने इसके तहत जन सहयोग के तहत उन्हीं से आग्रह किया था कि अगर आपकी तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए तो बेहतर होगा, और ये बात उनने समझी, और आज उसका परिणाम है कि हमारे मुलाकात कक्ष के लिए जो है तो उनकी तरफ से 3 सीटर 2 नग बेंच यहाँ पे दी गई हैं, जो इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। सर, अगर एक बात करें, वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो संख्या समाज में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। उस परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं जेलों में संख्या भी बढ़ रही है। अगर एक बात आती है ई मुलाकात की, तो ई मुलाकात का जो डिफिनेशन है, परिभाषित जो करता है, जैसे पिछला वर्ष एक ऐसा महामारी गया कोरोना को लेकर के, उसमें भी ई मुलाकात की टेंडेंसी बढ़ी थी, न्यायपालिका भी अनुमोदित किया है। इसके संदर्भ में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, अभी जो ई मुलाकात की व्यवस्था है, कोई भी बंदी जो जेलों में निरुद्ध हैं, उनके परिजन कहीं भी दूर अपने घर में बैठे हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महीने में 1 बार मुलाकात कर सकते हैं। और हम लगातार ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदियों के परिजन इस सुविधा का लाभ उठाएं, ताकि वो बिना किसी समस्या के अपने घर से बैठे अपने परिजनों को यहाँ देख सकें और बात कर सकें। रही बात कोरोना काल में, ये सुविधा जो है तो कोरोना काल में ही शुरुआत की गई थी, और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को मिले कि घर बैठा हुआ आदमी अपने जेल में निरुद्ध परिजनों को देख पा रहा था, और वहाँ से इस बात का उसे इत्मीनान हो जा रहा था कि हमारा परिजन जहाँ भी है वो सुरक्षित है। सर, जिस प्रकार से जेल परिसर में आपने कुर्सी, टेबल, बेंच दिया, विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी हैं, तो ये प्रकार की कई समस्याओं को अगर देखा जाए अधिवक्ता के माध्यम से इसको हल भी किया जा सकता है। कैसा महसूस कर रहे हैं? आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आदरणीय हमारे चतुर्वेदी साहब जेल अधीक्षक कटनी, उनसे मैंने आग्रह किया कि यहाँ जो हमारे अधिवक्ता साथी आते हैं एवं कैदी लोग जो भी यहाँ जेल में निरुद्ध हैं, उनके बैठने की यहाँ व्यवस्थाएं पर्याप्त मुझे समझ में नहीं आई थी। इस कारण से उनको मैंने पत्र लिखा, और उन्होंने पत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी स्वीकृति दी। उसी आधार पर यहाँ बेंच की व्यवस्था की गई है। इसके लिए आदरणीय जेल अधीक्षक चतुर्वेदी साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी, और जो भी आगे छोटे मोटे जो भी कार्य होंगे वो निश्चित रूप से जिला अधिवक्ता संघ की तरफ से एवं मेरे द्वारा संपन्न कराई जाएंगी। और ये एक जनहित के कार्य होते हैं, बंदी हैं, सभी अपराधी नहीं होते, कई छूट जाते हैं, तो उनकी समस्याओं को देखते हुए भी यह कदम मेरे द्वारा उठाया गया। हमारे साथ मनु जी हैं। ई मुलाकात के बारे में मैं उन्हीं से जानना चाहता हूँ। सर, ई मुलाकात अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से समाज के लिए बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम है, इस पे थोड़ा सा फोकस करें। So before that, I really want to say very thankful to our President of the Bar, Mr. Amit Shukla, and the Superintendent of Jail, Mr. Chaturvedi. It's been a very good and humble opening, and I think this is going to have some very certain good aspect when it comes to the future. As far as e-मुलाकात is concerned, मैं आप लोगों को थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहता हूँ। ड्यूरिंग द कोविड एरा, जब कोविड का काल चल रहा था, तब लोगों का निरुद्ध परिजनों का लोगों से मिलना बंद हो गया था। उस समय शासन ये व्यवस्था लेके आया था
कि आप परिजन जो हैं जो दूरस्थ स्थान पे हैं और डीकंजेशन ऑफ जेल चल रहा था, एक गाइडलाइन आई थी सुप्रीम कोर्ट की, तो उस गाइडलाइन के परिप्रेक्ष्य में ई मुलाकात स्टार्ट की गई थी और ई मुलाकात में दूरस्थ बैठा परिजन भी अपने व्यक्ति से ई मुलाकात के द्वारा उसका हालचाल ले सकता था। जैसे जैसे कोविड एरा खत्म हुआ, ये कोरोना काल वापस गया, अमूमन वापस आम जिंदगी आम हो गई और लोग आके मुलाकात करने लगे। इसमें एक बड़ा इशू होता है जिसके लिए हमारा जेल स्टाफ, जो कि बहुत ही वैसे ही काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर बोझ है और काफ़ी काम करने के बाद भी कई बार ये होता है कि कंजेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हर आदमी को उतना टाइम नहीं मिल पाता जितना उसे चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस तरह का एक मनोभाव रहता है कि हमको और मुलाकात करने मिल जाती थी, क्राउडिंग वजह हो जाता है। इस वजह से ये ई मुलाकात का कॉन्सेप्ट है। कई बार क्या होता है कि जेल रूल नियम जो हैं, जो जेल मैनुअल है, वो अलाउ नहीं करता कि एक नंबर से ज़्यादा लोगों की मुलाकात करवाई जा सके। तो द ई मुलाकात इज़ द वेरी गुड एस्पेक्ट कि जिसके द्वारा जो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने बैठे परिजन से बगैर यहाँ पर आए हुए मुलाकात कर सकते हैं, हालचाल जान सकते हैं। इसके दूसरा दूरगामी परिणाम ये होगा कि जितना ज़्यादा डीकंजेशन जेल में होगा उतना बेहतर तरीके से जो मुलाकाती यहाँ पे आते हैं वो समय दे सकेंगे। वर्तमान समय में अगर देखें तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है। अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में अगर ई मुलाकात को बढ़ावा मिलता है तो निश्चित रूप से इसका परिणाम समाज के लिए दूरगामी निकलेगा। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।